Hello bachcho, let's read out the question first. In the game of billiards, all the balls have approximately the same mass, about 0.17 kg. In the figure, the cue ball strikes another ball such that it follows the path shown. So यहाँ पर बिलियर्ड्स गेम में सभी के सभी जो बॉल्स है उनका मास कैसा है, इक्वल है। अब एक क्यू बॉल क्या करता है, इसको स्ट्राइक करता है। सो उसका पाथ यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि एक बॉल इस तरीके से 1.5 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए चले जाता है और एक बॉल इधर चले जाता है। नाउ द अदर बॉल हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला 1.5 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 60 डिग्री एंगल से। Now what is the speed of the cue ball after the collision? So ये जो हमें ऊपर वाला white ball दिख रहा है cue ball, इसका velocity क्या होगा आफ्टर collision, वो फाइंड करना है। So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें देखिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या सिस्टम में? नहीं। That means the sum of the external force is equals to 0. अब यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पर हम conservation of momentum लगा सकते हैं. That is the concept which we are going to use here is the conservation of momentum. यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? Conservation of momentum, which says that के initial momentum is equals to final momentum. So यहाँ पर सबसे पहले तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की हमें बात करनी होगी। सो लेट्स सपोज के इनिशियली ये ब्लैक वाला कुछ यहाँ पर था, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो बॉल है वो कुछ यहाँ पर था, ठीक है। अब ये जो क्यू बॉल है जो कि इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, इसको क्या करता है, कोलाइड करता है। सो आफ्टर कोलिजन ये नीचे चले जाता है और जो क्यू बॉल है वो ऊपर चले जाता है विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएंगी u1, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u, जो कि होंगी 0 के बराबर क्योंकि ये स्टेशनरी है। नाउ क्यू बॉल आफ्टर कोलिजन, इसकी हम मान लेते हैं स्पीड v1 के इक्वल, ठीक है। इसको हम मानते हैं v1, ओके, जो कि हमें फाइंड करनी है। और ये जो 1.5 मीटर पर सेकंड दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं v2, दैट इज फाइनल स्पीड ऑफ दिस क्यू बॉल, ओके। सो फर्दर हम क्या बोलते हैं कि मास सेम है। सो लेट सपोज इसका मास है m, इसका भी मास है m, एंड ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन भी मासेस तो चेंज नहीं होंगे, सो इसका मास भी हो जाएगा m। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ, सो ये जो ब्लैक वाला बॉल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री जा रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सो वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, ठीक है, वो दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो हमें सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट ही लगने वाला है इसका। सो इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं कि v2 साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, दैट इज वाई इट विल बी v2 साइन 60। और v1 का भी हमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लगने वाला है सॉल्यूशन के लिए। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि v1 साइन ऑफ 30। बाकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, सो वो हमें कैलकुलेशन के लिए फिलहाल तो नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट लगा देता हूँ कि मोमेंटम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रही है, एंड दैट इज व्हाई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ना मैं बात कर रहा हूँ ये ब्लैक वाले के लिए। सो इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0, सो 0 मल्टीप्लाई बाय मास, वो तो 0 ही हो जाने वाला है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0, दैट विल बी इक्वल्स टू, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है v1 साइन ऑफ 30, ठीक है। एंड देखिए ये जो v2 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, निगेटिव लग जाता है। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mv2 साइन ऑफ 60 हो जाएगा। सो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं mv1 साइन 30 कितना होता है 1/2,
दैट विल बी इक्वल्स टू mv2 sin 60 कितना होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। सो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया एंड कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे v1 कितना मिल गया, v2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 दैट विल बी इक्वल्स टू v2 कितना था 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 से। सो अप्रोक्सीमेटली v1 निकल के आ जाएगा 2.6 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स जो क्यू बॉल है आफ्टर कोलिजन वो कितनी स्पीड से चला जाएगा 2.6 मीटर पर सेकंड से। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी is correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.